नमस्कार। पीछे के दूगो चैप्टर में हमनी के दूगो क्लास लेनी और वह सबके अनुरोध के अनुसार जैसे हम बात कहनी जौना में जौन यूनिट एक रहे इकाई एक रहे ओकरा में हमनी के प्रस्तावना के जौना के हम इकाई कहले रही हम जस्ट एकदम बतैनी रहे वालों के कि फिजिक्स का है विज्ञान का है इत्यादि चर्चा भई। दूसरका वाला में हमनी के हम कहनी कि हम अब फिजिक्स के चैप्टर शुरू करें वो चैप्टर में हम इकाई आप बीमा के बात करें। पिछला क्लास में हमने के इकाई पर विशेष रूप से बात करनी आज वही इकाई के पहले 2 मिनट में फिर ओकरा के वो चीज के बता दी और तब ओकरा आगे के बात के हम बात शुरुआत करें। तो सभी के नमस्कार बा और भोजपुरी या दुनिया में भोजपुरी के लोग के भोजपुरी के क्षेत्र के हम एगो कठिन विषय भौतिकी के पढ़ावे के एगो जौन हम प्रण ले ले बनी वो प्रण के क्रम में आज हम तीसरा अपन क्लास वालों के सामने प्रस्तुत करे के जाता नहीं और हम उम्मीद करता नहीं कि लगभग 100-200 हमारे यहाँ जब वीडियो आई वो वीडियो से हम रुआ के आशा दिलावे के चाहता नहीं कि इस क्लास 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां या अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षा के जो तैयारी लड़का करता वो पूरा के पूरा ओकरा बात समझ में भी आई वो आंकिक प्रश्न भी बना सकेला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बना सकेला। हम आवे वाला क्लास में हम वालों के एकदम दावा करता नहीं कि फिजिक्स के खाली भौतिकी के ई मत सोची कि खाली हिंग बातचीत हुई कौनो न्यूमेरिकल जौन समस्या हुई जना के आंकिक प्रश्न कहता निशा वो हमनी के आराम से बनाए सब। एगो बड़ा महत्वपूर्ण बात बा ये जो पहला चैप्टर बगेगा कि मत मानी कि ई खाली प्रस्तावना चल रहा बा या प्रस्तावना के रूप में हुई हमार जो अनुभव रहा बा एक शिक्षक के रूप में लगभग हम आज 35 वर्ष से हम पढ़ा रहा बानी 1988-89 से हम पढ़ा रहा बानी फिजिक्स प्रोफेसर भईनी प्रिंसिपल भईनी शिक्षक बानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भौतिकी के बहुत सारा जगह पर देश खातिर अपना समाज खातिर काम कैनी और बहुत सारा जगह जन हम अनुभव प्राप्त कैनी। परंतु जब हम प्रतिस्पर्धा खातिर के बात करी कि अगर हम आईआईटी के एग्जाम दे रहा बानी मेडिकल के एग्जाम दे रहा बानी हम सीडीएस के एग्जाम दे रहा बानी एनडीए के एग्जाम दे रहा बानी तो एगो महत्वपूर्ण वालों से बात कही कि इकाई और बीमा यूनिट और डायमेंशन के ये रूप में मत लेवल जाओ कि खाली फिजिक्स पढ़े खातिर एगो इम्पॉर्टेंट चैप्टर बा। अपितु रुआ के बता दें कि यूनिट और डायमेंशन से एक या दो प्रश्न सीधा सीधा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होला। साथ ही साथ जे भी लड़का के यूनिट एंड डायमेंशन के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर बा ओकरा से लाभ का हुई हम लोग इहो आज बताएं एक क्लास में बताई या एक अगला वाला क्लास में बताई कि अगर वह यूनिट एंड डायमेंशन के कॉन्सेप्ट क्लियर बा तो बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्व करे में डायमेंशन और यूनिट के यूजफुल हुई। खाली डायमेंशन के वो बढ़िया कॉन्सेप्ट बा यूनिट के बढ़िया कॉन्सेप्ट बा वही आधार पर वह बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता नहीं बहुत सारा वो बात पर बढ़न बढ़न समस्या के समाधान कल जा सकेला कि अगर हई डायमेंशन बा ए डायमेंशन से संबंधित ए यूनिट से संबंधित अगर हई भौतिक राशि एक समान के बा तो ओकर गुण भी लगभग एक समान होके के चाहिए। ये आधार पर भी हमने के बहुत सारा काम करी सब। तो चली आज जो मुख्य रूप से हम वो दिन वालों से बात कही ओकरा में सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि जब हम ये चैप्टर के हमने के का कहता निशा हमने के एकरा के कहता निशा कि ये चैप्टर जो हमने के डिस्कस करता निशा कि यूनिट एंड डायमेंशन और एकरा के हमनी के भोजपुरी में या हिंदी में का कहता निशा हमनी के चैप्टर के कहता निशा इकाई एवं बीमा। ई चैप्टर के नाम भाई इकाई एवं बीमा। इकाई से संबंधित हमनी के बात कहनी जा इकाई से संबंधित बात कैला के बाद हमनी के भइल के भाई ई का बा इकाई में तो हमनी के कहनी सा कि इकाई एगो मानक भौतिक राशि हुई। तब बात करनी सा कि इकाई के पद्धति का होके के चाहिए मूल इकाई का है व्युत्पन्न इकाई का है तो हमनी के कहनी जा कि मूलभूत इकाई या जो ना अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट्स कहल जाला उ आज के तारीख में 7 गो बा जना में हम वो दिन चर्चा कैनी कि लंबाई बा मात्रा बा समय बा हमनी के तापक्रम बा धारा बा
ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रदीपन क्षमता बा, आ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बा, 7 गो चीज बा। हम ओ दिन के वर्ग खत्म करे के पहले रवा लोग से कहनी कि देखी हमनी के एसआई सिस्टम इंटरनेशनल जौन बा, जौना के अंतर्राष्ट्रीय हमनी के इकाई हमनी के कहल जाओ, वो का बा, उबा कि रउआ लंबाई खातिर का बा। अब लंबाई के इकाई हमनी के सिस्टम इंटरनेशनल में लेवल जाओ तो एकरा खातिर लेनी सा हमनी के मीटर। मात्रा के अगर लेवल जाओ ये लेनी सा हमनी के किलोग्राम। अगर समय के लेवल जाओ तो हमनी के का लेनी जा, सेकेंड। अब देखिए जब हमनी के चर्चा भइल कि सीजीएस के कहनी जा तो 1 मीटर में कितना भाई, 100 सेंटीमीटर। एक किलोग्राम में कितना, तो 1000 ग्राम। यानी कि हाई सेंटी हाई किलो जौना के हमनी के प्रीफिक्स कहिला जा कि कोनो चीज में लगा दी कि सेंटी का है, डेसी का है, डेका का है, किलो का है, हेक्टो का है इत्यादि, तो ओकरा से का हुई कि गुणक बदल जाई, 10 के गुणक बदल जाई। जैसे 1 मीटर कहनी सा तो 100 सेंटीमीटर, तो सेंटी जहां भी आई यानी कि 100 गुना ओकर हमनी के कहम सा। हमनी के किलो के बात कहते हैं तो कोनो चीज में जैसे हमनी के किलो जूल भी बोल सकता नहीं सा, हाई किलोग्राम ही नहीं के कहे के। ई मात्रा के अगर बात हो रहा बात, ई मत सोची कि जब मात्रा आई तभी किलोग्राम के बात हुई। हमनी के ऊर्जा के भी अगर इकाई लिखता नहीं जा, हमनी के अगर बेग भी लिखता नहीं, कुछ में किलो लगा दी तो किलो वाट शक्ति में अगर हो गई तो 1 वाट यानी कि 1000 वाट खातिर हम किलो वाट भी लिख सकता नहीं सर। अब रहल सेकेंड, हमनी के समय खातिर आइल। हमनी के तापक्रम खातिर का लेनी जा, तापक्रम खातिर हमनी के लेनी जा कि केल्विन। हमनी के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस खातिर का लेनी जा, मोल। हमनी के ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि प्रदीपन क्षमता खातिर का लेनी जा, कंडेला। हमनी के करंट खातिर का लेनी जा यानी कि धारा खातिर का लेनी जा, एम्पियर। अब देखें ये हमनी के 7 गो जॉन लेनी जा, इकाई लेनी जा। तो वो इकाई में अगर हमनी के बात कही जाओ कि हमनी के अगर इकाई के बदले के बाद तो हम अब प्रश्न उठाता बड़ा महत्वपूर्ण बात बा, इकाई तो समझ लेनी सर, लेकिन देखिए बड़ा ये बात करे वालों बड़ा ख्याल से समझे। लड़का लोग से हमारी रिक्वेस्ट बा कि बहुत ध्यान से समझिए लो कि इकाई लिखे में भी हमनी के बहुत सारा ख्याल करे के बा। तो लोग कहबा का कि का जरूरी बा, तो एकदम जरूरी बा। जैसे हर चीज के नियम कायदा होला, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकाई लिखे के भी बा।
कोई भी चीज अगर जैसे हम मात्रा लिखे के चाहता नहीं, जैसे हम मान ला कि हम बल के बात करें कि हम बल के का इकाई होके के चाही, अगर हम बल के एसआई में सिस्टम इंटरनेशनल में लिखे के चाहता नहीं तो हम इकाई का लिखे। अच्छा, हम लिखत तनी अगर 10 न्यूटन। अब प्रश्न उठता कि क्या हम सही लिख ले बनी? तो जवाब हुई कि ना, हम लिखत तनी 10 न्यूटन, फिर हम लिखत तनी 10 न्यूटन्स, फिर हम लिखत तनी 10 न्यूटन। पहला बात, इकाई हमेशा सिंगुलर हुई, ई प्लुरल ना हुई, ई एक वचन में रही, बहुवचन में कभी ना जाए। 10 गो न्यूटन, 10 न्यूटन, एगो तो पहला बात। तो अगर वो हमेशा रहुआ अगर हम लेवे के चाहतनी कि अगर 10 गो हमरा न्यूटन में लेवे के बा, तो हमनी के का लेम स, हमनी के का कहेम स कि 10 न्यूटन। तो का हम जैसे अभी बताई नहीं कि हमेशा सिंगुलर होके के चाहिए इकाई, एक वचन में होके के चाहिए, बहुवचन में ना होके के चाहिए। तो का है लेवे के चाहिए? तो प्रश्न कहेम हम कि ई ना लेवे के चाहिए, ई गलत हो गई। काहे भाई? तो 10 न्यूटन्स लिखल बा, ना हुई। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात इकाई से संबंधित, कभी भी अगर कोनो इकाई हम लोग के माननीय वैज्ञानिक के नाम पर बा, जैसे आइजक न्यूटन के नाम पर हमनी के न्यूटन रखनी सब बल के इकाई, तो जब हमनी की यूनिट लिखे जा, तो अगर सिंगल अल्फाबेट उनका नाम के पहला अगर हमनी के अक्षर लेता नहीं जा, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में रही, बड़का लेटर रही, बड़का हमारा लिखे के लेटर रही, यानी कि हई 10 न्यूटन ई करेक्ट बा। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात कि हमनी के 10 न्यूटन लिख ले सा, न्यूटन पूरा नाम लिखत नहीं जा, तो पूरा न्यूटन नाम लिखत नहीं सा, तो हई कैपिटल लेटर ना होई, यानी कि पूरा नाम लिखे में, इकाई लिखे के समय में फर्स्ट लेटर कैपिटल ना हुई, या कैपिटल में पूरा ना लिखल जाई। आप बरोबर 10 न्यूटन लिखी चाहे हई 10 न्यूटन, इहो गलत हुई, यानी कि हई हो गलत बा, हई हो गलत बा, लेकिन हई सही बा, हई सही बा। तो अब रउआ बताई ए आधार पर कि हम अगर धारा के लिखे के चाहतनी, कोनो करंट लिखे के चाहतनी, और वो करंट में अगर हम कहीं कि करंट के का होखे के चाहिए, तो 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। अब बताई अपने सर वालों बताई, है क्या सही होके के चाहिए? हाँ, ये एकदम सही होके के चाहिए। ये काहे सही होके के चाहिए? तराउर जवाब का होई कि एम्पियर साइंटिस्ट के नाम हो, ई कैपिटल लेटर से लिखल जाता, अगर हमार पहला यूनिट के रूप में लिखल जाता, तो ई सही यूनिट हम लिख ले बनी। है सही होके के चाहिए ना, ई पूरा नाम लिखल जाता, कैपिटल लेटर से शुरू होता, तो ई ना लिखाई, ई गलत बा। है सही होके के चाहिए 1.5 एम्पियर, हाँ, ये पूरा लिखा था और स्मॉल लेटर से एम्पियर लिखा था, तो ये एकदम सही बा। हयो पूरा नाम लिखा था, तो अब हम यूनिट लिखे में सावधानी बरते। अब बताएं, सबे के बतावे के बा, हम लिखा तनी 10 जूल, फिर लिखा तनी 10 जूल। ये दोनों सही बा कि ना सही बा? एकदम दोनों सही बा। लेकिन अगर एकरे के रउआ अगर रउआ लिखा तनी 10 जूल, 10 जूल, या तो ये दोनों गलत हो गई, कहे कि पूरा नाम कैपिटल लेटर से ना लिखाई। अब हमने के कंक्लूड कर जाओ इकाई के मामला में का, अगर इकाई लिखा था निशा और वो इकाई अगर कोनो साइंटिस्ट के नाम से बा, तो वैसन अवस्था में
हमनी के का होके के चाही कि अगर फर्स्ट लेटर लिखा तानी सा तो कैपिटल लेटर होके के चाही, अगर पूरा नाम लिखा तानी सा तो स्मॉल लेटर से यूनिट लिखे हम सा। तीसर का यूनिट हमेशा एक वचन हुई, सिंगुलर हुई, कभी प्लूरल ना लिखाई। यानी कि प्रायः लड़का गलती करेला कि 15 जूल्स लिख देवेला, एकदम गलत बा, कहियो मत गलती करे हम लोग, गलत बा। यूनिट हमेशा का लिखाई सिंगुलर, 10 जूल लिखाई, एम्पियर्स, जूल्स, न्यूटन्स ना लिखाई, ना लिखाई, ना लिखाई। एकरा के एकदम गांठ बांध के बउआ रख लो अपना दिमाग में। अगर ऐसा गलती करता रह यूनिट कभी, अरे भाई हम कहतनी कि का 10 आमे लिखिला जा, 10 गो लीचियां लिखी जा का लिखिला सा, 10 लीची, 10 आम, 10 आदमियों लिखिला जा कि 10 आदमी। आदमी का हो गईल इकाई, आ 10 ओकर का हो गईल परिमाण। तो ओकर मात्रा कितना बा, तो 10 गो आदमी, तो 10 आदमी नानू लिखल जाई, 10 आदमी लिखाई। वहीं 10 जूल लिखाई, ना कि जूल्स लिखाई। हम समझता नहीं कि हम अब स्पष्ट कर दिले बनी कि इकाई लिखे में हमनी के काका सावधानी बरते के बा। आगे बढ़ल जाओ नो, चलिए आगे बढ़ल जाओ। अब आगे अगर हमनी के बढ़ रहल बानी जा तो इकाई तो पहले बात हो गई। अब हम समझता नहीं कि इकाई लिखे में हमनी के सावधानी बरतम जा, और इकाई हमनी के कैसे लिखे से बात हमनी के समझ में आ गई। एक बात और महत्वपूर्ण बा कि कोई भी अगर हमनी के कोनो क्वांटिटी लिखा तानी सा, कोनो राशि लिखा तानी सा, तो राशि कोई भी होके ओकरा खातिर दूगो चीज हुई। एगो हमनी के ओकर आंकिक मान का होखे, यानी कि जो ना कि हम कहतनी अंग्रेजी में न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसर का ओकर इकाई का हुई, ओकर इकाई का हुई, यानी कि यूनिट का हुई। यानी कि अब राशि बराबर हमेशा कोनो राशि अगर हमने के लिखल जाए क्वांटिटी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के प्रोडक्ट हुई। जैसे हम लिखत तनी बल, तो कितना बल 20, 20 का कौन ची के 20 गुना, तो न्यूटन। यानी कि 20 का हो गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, न्यूटन का हो गई यूनिट हो गई। यानी कि जब भी कोनो फिजिकल क्वांटिटी लिखाई तो बल बराबर 20 न्यूटन। हम अगर लिखता नहीं ऊर्जा, तो 15 न्यूमेरिकल वैल्यू, जूल एक इकाई हो गई। तो ये बल ऊर्जा जब भी लिखनी तो क्वांटिटी लिखनी, ओकर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी, ओकर इकाई लिखनी। अब बड़ा महत्वपूर्ण बात आज हमनी के करम जा। एकरा बाद हमनी के का करम जा, करम सा ये एकदम गांठ बांध के गो पहेली नियर हुआ याद रखे। टाइम का कि का हर चीज के इकाई होला, ये दुनिया में कोनो ऐसा क्वांटिटी ना हुई जो ना कि इकाई ना हुई। जब हमनी के बीमा पढ़ेम जा तो देखे हम सका कि सब कोई के जितना भी व्युत्पन्न इकाई बा जौन मूल इकाई से उत्पन्न हो रहल बा, उ सबके बीमा होला। तो हमने के कहम सर ना, बहुत सारा बीमाहीन राशि भी होला, डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होला। एगो बड़ा महत्वपूर्ण बात आ जी, अगर इकाई नहीं खे तब बीमा तो एकदम ना हुई, लेकिन बीमा नहीं खे तो कोई जरूरी नहीं खे कि इकाई ना हुई। बहुत सारा ऐसा राशि मिली जौन बीमाहीन तो हुई लेकिन इकाईहीन ना हुई, ओकर हमनी के आप चर्चा करम सर। परंतु पहले हमनी के बात कर जाओ कि बीमा का है, जौना के अंग्रेजी में हमनी के कहिला जा डायमेंशन। का है भाई, काहे पढ़ता नहीं सर, का आवश्यकता बा, एकर का लाभ बा, यह आज के क्लास में पूरा हमनी के ख्याल रखें जा। का है तो ई बीमा जौन है एकरा के देखे खातिर पहले एगो कोनो भी उत्पन्न इकाई लेवल जाओ। जैसे हम ले लेता नहीं
बेग सबसे सरल इकाई। बेग, बेग का बेग कोनो चीज के कैसे ना पता निशा, कोनो भी वस्तु चलता, तब वस्तु चलता तो बेग बराबर तय की गई दूरी बटा समयांतराल। अगर दूरी के हमनी के डेल्टा एस से आ समय के अंतराल के डेल्टा टी से लिखी जा तो बेग तो ये न हुई। तो बेग के जब हमनी के इतना लिख रहा बानी जा तो दूरी खातिर अगर लेंथ के हम एगो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करी आ टाइम इंटरवल खातिर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करी तो हम लिखेम कि ई एल आ कोनो चीज ऊपर जाला तो हमनी के इनवर्स कहिला जा, ओकरा के व्युत्क्रम कही जा तो एल टी माइनस वन कहनी। एकरा के कोनो चीज के हम एकरा के ऐसा लिख सकता नहीं, एम के घात 0 पावर 0, एल के घात इकाई, टी के घात -1 आ मोल के घात 0, केल्विन के घात 0, करंट के घात 0 आ कंडेला के घात। देखिए बड़ा अब रवाई जाए, वो प्रश्न और पूछे बड़ा महत्वपूर्ण बा। ये सर मोल के तो अंग्रेजी में मोल जौना के वस्तुतः हिप लैटिन वर्ड से आइल बा, यानी कि कोनो चीज के उभार जौन होखे ओकरे के मोल कहल जाला। तो मोल के तो स्पेलिंग MOL होखे के चाहिए, लेकिन जब रुआ इकाई लिखत नहीं तो MOL खाली लिखत नहीं। तो ये एगो चौथा महत्वपूर्ण बात हो गई इकाई लिखे में, तो का कि अगर हमनी के मोल के इकाई के रूप में लिखत नहीं सो तो ई के हटा देम जा, खाली MOL लिखेम सो। तो ये मत सोचेम कि केमिस्ट्री के किताब में, फिजिक्स के किताब में MOL लिखल बा तो ई एकरा में एगो ई छूट गइल बा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गइल बा। इकाई लिखे के तरीका है जब मोल इकाई के रूप में लिखाई तो MOL ही लिखाई, ई ना लिखेम जा। तो अब देखी कि ई जौन रहुआ बेग के लिखनी है, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, हम कहनी है कि 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होला, मूल इकाई होला, आ है व्युत्पन्न इकाई हो गई बेग। तेकरा के प्राप्त करे खातिर मात्रा, लंबाई, समय, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तापक्रम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर कैसे निर्भर कर रहा बा। तो हमनी के कुछ पर पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाए नो। इहो कभी कभी प्रश्न लइका घबरा जाला कि सब कुछ के पावर 0 बराबर 1 काहे हो जाला। तो ये भाई तो बड़ा सरल बा एकरो के समझल। मान ली कि x टू दी पावर m बराबर x टू दी पावर m होई, ई तो होइबे नु करी। तो अगला हमनी के पद का लिखेम स x टू दी पावर m आ बटा x टू दी पावर m। तो है राइट हैंड साइड मतलब दाहिना तरफ क्या बची 1। तो फिर x टू दी पावर जौन गुण होला ओकरा अनुसार अगर हमनी के कइल जाओ तो ओकरा अनुसार अगर हमनी के बात कइल जाओ तो x टू दी पावर m माइनस m बराबर 1 के बात हो जाए। काहे कि हमनी के जानत तानी सा कि x टू दी पावर a बटा x टू दी पावर b बराबर x टू दी पावर a माइनस b होला। अब एक अगला स्टेप का होई भाई, m माइनस m बराबर x टू दी पावर 0 बराबर 1। कितना सरल बा, प्रमाणित कइल कि कुछ के पावर 0 बराबर हमेशा 1 हुई। हम समझता नहीं कि बात क्लियर बा। m टू दी पावर 0 एक मतलब का कि वेग मात्रा पर निर्भर ना करी। l टू दी पावर 1 यानी कि वेग लंबाई पर निर्भर करी। कैसे निर्भर करिए, एक निर्धारित करता। वेग समय पर निर्भर करी, वो कैसे निर्भर करी, है -1 पर निर्भर कर रहा बा। वेग मोल पर निर्भर ना करी, वेग जौन बा उ तापक्रम पर निर्भर ना करी, वेग धारा पर निर्भर ना करी, वेग प्रदीपन क्षमता पर निर्भर ना करी। तो अगर ही ना निर्भर करी तो है लिखी आ चाहे है सब के रउआ हेजा से हटा दी आ खाली है लिखी।
बात बराबर बा, यानी कि अब रउआ एकरा के खाली अतनो लिख देम तभियो काम चल जाई। अब बात आइल कि वेग के प्राप्त करे खातिर लंबाई के कितना घात से उठावे के पड़ल, 1 से, समय के कितना घात से, -1 से, यानी कि लंबाई के 1 घात से उठैनी जा और समय के -1 घात से उठैनी से तो हमनी के वेग प्राप्त हो गई। यह तो परिभाषा बा बीमा के। अंग्रेजी में डायमेंशन के कहल जाला। फॉर गेटिंग द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी we raise the powers of fundamental physical quantities and those powers are known as the dimension of corresponding physical quantity. While the dimensional equation is whenever we are going to write down our derived physical quantity in terms of the fundamental quantities along with their powers, then this very expression is known as dimensional equation. हिंदी में भोजपुरी में क्या कहल जी कि व्युत्पन्न इकाई प्राप्त करे खातिर मूलभूत इकाई के हमनी के खास घात से उठावे के पड़ेला। उ घात ओ व्युत्पन्न इकाई के बीमा कहलाई। जब मूलभूत इकाई के पद में बीमा के साथे व्यंजक लिख देम स तो उ जे बा पूरा व्यंजक बीमीय समीकरण कहलाई। तो चली अब हमनी के का करे के बा कि बीमा के परिभाषा देवे के बा कि बीमा का है। तब बीमा के परिभाषा का देम स कि व्युत्पन्न इकाइयों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि व्युत्पन्न इकाइयों के प्राप्त करे खातिर मूल इकाई के खास घात से उठावे के पड़ेला। उ सब घात ओ राशि के बीमा कहलाला। और जब व्युत्पन्न इकाई के व्यंजक के रूप में मूल इकाई के पद में व्यक्त करीला जा तब वो व्यंजक बीमीय समीकरण कहलाला। देखिए अंग्रेजी में जैसे हम रोल के परिभाषित कर दी हैं कि whenever we are going to find out our derived physical quantity, for getting the derived physical quantity we raise the powers of fundamental quantities. Those powers are known as dimension of corresponding physical quantity. And when
those all powers are written along with the fundamental quantities terms. That very expression is known as the dimensional equation. मतलब अभिर्वाह के जैसे हम उदाहरण के रूप में लें कि अगर हम लिखने कि बल आह, तो अगर हमनी के बल लिखनी तो बल के परिभाषा से हुई कि ई मात्रा गुने त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए मात्रा फंडामेंटल क्वांटिटी बा, लेकिन त्वरण फंडामेंटल नहीं, वो अपने आप में व्युत्पन्न इकाई बा। तब त्वरण के का लिखे हम सा, मात्रा गुने वेग बटा समय। फिर बात हुई कि देखिए मात्रा असमय तर हुआ फंडामेंटल बा, मूल इकाई बा, लेकिन वेग हमारे देखे वेग व्युत्पन्न इकाई बा। तो ओकरा के फिर का लिखे हम जा, मात्रा गुने एक बटा समय, अगुने वेग खाते लिखे हम सा लंबाई बटा समय, यानी कि दूरी बटा समय। अब मूलतः बात का आ गई कि मात्रा गुने लंबाई गुने समय के पावर -2, लंबाई के पावर 1 और मात्रा के पावर 1। अगर हमनी के इंग्लिश के अल्फाबेट के रूप में लिखी सा तो m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2। अब देखिए बल के प्राप्त करे खातिर मात्रा के कितना घात से उठाओ के पड़ल, 1 से, लंबाई के 1 से, समय के -2 से। तो अगर बल के हमनी के खाली बीमा के बात करी जा तो हम कहें कि बल के बीमा जौन बा वो 1 1 -2 बा। अंडरस्टूड बा कि पहला हमनी के मात्रा खातिर, दूसरा लंबाई खातिर और तीसरा समय खातिर उपयोग करता नहीं जा। तो पहले चूंकि तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी रहे तो एक तरह से लिखे में हमनी के परेशानी ना रहे, लेकिन अब परेशानी बा चूंकि हमनी के मौलिक इकाई अब 7 गो हो गई बा। जब यही बल के हमनी के लिखे के जो बीमीय समीकरण लिखे के तरीका बा वो ब्रैकेट में लिखल जाला, बड़ी ब्रैकेट से हमनी के घेर देनी जा। तो हमनी के m के घात कितना 1, लंबाई के घात कितना 1, टाइम के घात कितना -2 अगर हमनी के लिखनी जा तो ये एक डायमेंशनल फार्मूला भाई। तब हम समझता नहीं कि बीमा के भी हमनी के पूरा बात समझ गए नहीं जा कि बीमा के परिभाषा क्या है, अब बीमा केंगल लिखाई। चलिए एक दो प्रैक्टिस कर जा, हमनी के प्रैक्टिस कर जा कि हमनी के शुरू कैनी सा कि जैसे घनत्व के रुआ बात करी तो घनत्व का है भाई, तो मात्रा बटा आयतन। मात्रा का बा फंडामेंटल बनू, आयतन बा का ना, आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि मात्रा बटा लंबाई गुने लंबाई, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के लंबाई का होल पावर की 3। तो ये मात्रा के घात कितना 1 और लंबाई के घात कितना -3। एकरा के हमने के ml -3 लिख देनी जा, यह एक बीमीय समीकरण हो गई। अगर हमनी के बात कर जाओ कि भाई विकृति के लिखल जाओ कि विकृति का है, आगे पढ़े से हमनी के जौना के अंग्रेजी में हमनी के स्ट्रेन कहिला जा। तो कौनो चीज में विकृति का ओकर परिवर्तन कौना चीज में, लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में बटा परिवर्तन बटा उस चीज, मतलब परिवर्तन लंबाई में, क्षेत्रफल में,
आयतन में, वही अनुसार लेंथ के स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, अब बटा लंबाई या क्षेत्रफल या फिर आयतन। अगर सिंबल में हमनी के कहल जाओ तो डेल्टा एल बटा एल या डेल्टा ए बटा ए या चाहे डेल्टा भी बटा भी। अब देखिए कोनो ये होखे तो एल बटा एल लिखेम सो, एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर लिखेम सो, एल क्यू बटा एल क्यू लिखेम सो, तो ई तो डायमेंशन लेस नु हो गईल। एकरा में कोनो बीमा होई का? यानी कि ढेर सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हुई, बहुत सारा भौतिक राशि हुई जौना के बीमा ना हुई। इहो ख्याल रखेगा बा, जौना में से एगो विकृति भई। अब जैसे कोण के लिए, तो कोण का है? हमनी के कहला से कि अगर दू गो रेखाखंड जा रहल बा आ दू गो रेखाखंड, देखी कोण के परिभाषा देव में बड़ा सावधानी बरते के चाहिए कि कोण खा। ओकरा खातिर हमनी के पढ़े के पढ़ी कि किरण का है, रेखाखंड का है आ रेखा का है। हमरा बड़ा एगो महत्वपूर्ण प्रश्न बा जहां बराबर गलती होला। हमरा के बताई लो कि अगर कोई रुआ से पूछता कि दू गो समानांतर अगर रेखा बा तो एकरा बीच के कोण का होखे के चाहिए? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? का जवाब होके के चाहिए? बोली सब का होके के चाहिए? हम प्राय देखिला तो लोग कही ये सारी जीरो होई, शून्य होई। अरे कोण के परिभाषा का देख देता निशा कि जब दू गो किरण कहीं भी छेदित करतिया मिलता तो दोनों किरण के बीच के जो झुकाव उत्पन्न हुई वो करे के हमनी के कोण कहेम सा। Whenever two rays are going to meet at a point, that very point is known as point of intersection of the two rays. Then whatever the inclination between two rays, that very inclination is called angle. अब देखिए सावधानी बरते के बा कि हाई जॉन दू गो पैरेलल लाइन बा, एकर मतलब अगर एकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हुई तब तक हमनी के जीरो नहीं कर कह सकत। इट मीन्स ऑफ कोर्स देयर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द टू पैरेलल लाइंस। हमरा याद बा कि हमनी के स्कूल में रही से तो हमनी के मास्टर साहब रहन महेंद्र बाबू, तो वो कहस उनकरे भाषा में उनकरे ओजता के साथ वो लोग बताते सर, दो समानांतर रेखाएं मिलती हैं, अवश्य मिलती हैं, अनंत बिंदु पर मिलती है। मतलब the point of intersection of the two parallel lines is at the infinity, and if there is not any point of intersection we cannot define our angle. So for the definition of angle there should be a point of intersection, because the inclination between the two rays whenever they are going to meet at some point, that is called a point of intersection, that very inclination is called angle. तो दो सरल रेखा कहां मिली, कहां मिली, कहां मिली, कहां मिली, कहां मिली? पीछे भागत जाई, भागत जाई, भागत जाई, भागत जाई, भागत 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 लौकी कि जब हमनी के अनंत पर चल गई नहीं जाए तो अभी मिलाल हाई 0 डिग्री बा। यानी कि दू गो सरल रेखा हमनी के मिली आ 0 डिग्री पर मिली। तो जब कोण के परिभाषा देम जा तो कोण हमनी के अगर रेडियन में कहता नहीं जा, जो ना कि यूनिट बाटे का बा, डिग्री बा, ग्रेड बा, रेडियन बा, तो जब कोण के परिभाषा हमनी के देता निशा आ रेडियन के रूप में देता निशा कि रेडियन में कोण के का परिभाषा बा, जो एसआई यूनिट हमनी के कहिला जा कोण के, रेडियन बा, डिग्री बा, ग्रेड बा, इस सब कोण के इकाई बा। जब कोण की सब इकाई बा तो कोण के तो इकाई बा, लेकिन कोण ह का भाई? कोण तो अनुपात है, दो एक तरह के राशि का अनुपात है। तो कोण एक तरह के राशि के अनुपात है
तभी कौन का हो गईल, बीमाहीन हो गईल। लेकिन एकरा भी इकाई बा। यह महत्वपूर्ण बात हम बताओ के चाहतनी। इकाईहीन हो जाई तो बीमाहीन होखा ही के बा। इफ एनी क्वांटिटी इज यूनिटलेस दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस, बट इफ एनी क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस दैट मे बी यूनिटलेस। नेवर ऑल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट। ये इंपॉर्टेंट बात बा कि देखी कौन बीमाहीन तो हो गई, लेकिन इकाई बा एकरा भी इकाई बा, डिग्री बा, रेडियन बा, ग्रेड बा। बड़ा सरल बा। अगर एगो समकोण लेनी जा, इस समकोण के 90 बराबर भाग में बांट लेनी जा, 90 भाग में, तो एक भाग के एकड़ जौन झुकाव बा उहे नु 1 डिग्री भइल। आ जब यही कोनवा के एगो समकोण के अगर 100 बराबर भाग में बांट लेनी जा, तो हाई एगो जौन इकाई भइल उहे नु एगो ग्रेड हो गईल। परंतु रेडियन के परिभाषा बा कि कौनो रउआ एगो वृत्त खींची, कौनो दुनिया के कौनो एगो वृत्त खींच लेनी, ओकरा केंद्र से जात एगो जब सरल रेखा खींचे, एकर व्यास का हाई परिधि हो गई। एकर मान ली कि त्रिज्या आर बा, हाई एकर केंद्र बा। कौनो वृत्त में एकरा त्रिज्या के बराबर हेजा से एगो लंबाई काट लेनी, चापकर्ण ले लेनी, एकरा के मिला देनी। हई जौन लंबाई बा वो अगर त्रिज्या के बराबर हो गई, तो हेजा जौन एकरा केंद्र पर कोण बनी उहे 1 रेडियन कहलाई। तो फिर से 1 रेडियन के परिभाषित कर जाओ। इन एनी सर्किल, if we are taking any arc length equal to the length of the radius, then whatever the angle subtended by that very arc length at the center is called 1 radian. दूसरा शब्द में अगर भोजपुरी में कहल जा, तो कोनो वृत्त में अगर त्रिज्या के लंबाई के बराबर एगो चापकर्ण काटल जाओ, तो वो चापकर्ण के द्वारा ओकरा केंद्र पर जौन कोण बनावल जाई ओकरा के 1 रेडियन कहेम सब। अब चली हमनी के अगर हेजा से लेके हेजा ले काटत तानिशा, तो एकर पूरा लंबाई का हो गई? हमनी के जाना तानी सा कि 2 पाई आर ओकर पेरीमीटर हुई। आ हई पूरा के पूरा एजा से एजा परिधि के का है, तो एकर आर त्रिज्या भइल, तो एजा जौन थीटा हो गईल 2 पाई आर बटा आर, यानी कि पूरा परिधि के लंबाई 2 पाई आर अब बटा त्रिज्या, यानी कि कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन हो गई। अब एकर कन्वर्सन बड़ा आसान बा। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड। तो अब दूगो बात हमनी के आज समझनी जा। का समझनी जा? आज समझनी जा हमनी के कि बहुत सारा ऐसा भौतिक राशि हुई जौना के हमनी के इकाई तो जरूर हुई लेकिन बीमा नहीं हो सकता। हमनी के इकाई कैसे लिखेम सा, ये बात समझनी सा। हमनी के कैसे बीमा के परिभाषित करनी सा कि हमनी की व्युत्पन्न इकाई प्राप्त करे खातिर मूल इकाई के जौना घात से उठाई ला जा वो घात बीमा कहलाला, और जब ओकरा के व्यंजक के रूप में लिख दी ला जा तो ओकरा के बीमीय समीकरण कही ला जा। अतना हो गई। अब महत्वपूर्ण का बात आ गई। अब बात आ गई हमनी के कि ई जब बीमा हो गई तो इकाई समझनी जा, बीमा समझनी सा, इकाई के केंग लिखे के चाहिए वो समझनी जा, बीमा कैसे कैसे हुई ये समझनी जा। अब चूंकि कोनो भौतिक राशि बा सबके बीमा लिखाई और सबके बीमा लिखल जा सकेला। जैसे कोई छोटा सा उदाहरण लेता नहीं कि हमरा के कोई कहता कि वह कैपिटल जीरो, सब लोग जानत होखेम ई यूनिवर्सल मतलब सार्व, ई जौन बा सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक
कि हमरा बीमा निकाले के बा, हमरा निकाले के बा जौना के हमनी के सिंबल में कम सा कि कैपिटल जी। अब हमनी भी फार्मूला का बा आगे चल के गुरुत्व के नियम हमनी के 9वां 8वां में पढ़ ले बनी सा कि F बराबर G m1 m2 बटा RS, यानी कि दू गो मात्रा अगर m1 आ m2 ए ब्रह्मांड में कहीं रखल गईल बा तो इ दोनों मात्रा के बीच में एगो बल F12 बराबर F21 लागी, और जौन बल मात्रा के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उन दोनों के बीच के जौन दूरी बा r ओकरा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुई। अब हमनी के देखी बल का बा व्युत्पन्न इकाई, मात्रा का बा मौलिक इकाई या मूलभूत इकाई, ये लंबाई हो गई r, दूरी बा ये मूलभूत इकाई हो गई। अब बल के हमनी के पहले निकाल ले बनी सा कि हमनी के बीमा का हुई mlt-2, जी हमार ज्यों के त्यों रह गई, ई हो गई m² आ ई हो गई l²। अब बहुत छोटहन बीज गणित वाला काम अगर कइल जाओ तो एकरा में देखी हेने से l² गुना हो गई तो l³ हो गई, आ हई m भाग दे दिया तो m के मात्रा घात -1 l³ आ t-2 निकल गई। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हमनी के निकाल लेनी सा m-1 l³ t-। इंग हमनी के जितना फिजिकल क्वांटिटी बा, अब देखी न्यूटन हमनी के जौन बा प्लैंक सजेस्ट कैलन कि एनर्जी जौन बा वो सीधा समानुपाती होला हमनी के कंपनांक के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर। और कहलन कि ई जौन बा वो एगो समानुपाती नियतांक लगा दिया आ जौना के हमनी के प्लैंक के नियतांक कहल जाए। अब बाकी भाई ई का बा, ई ऊर्जा बा, ई नियतांक हो गई h, हई का हो गई कंपनांक हो गई, यानी कि जो कि हम इनके अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहला जा। फ्रीक्वेंसी का बा 1 समय नु बा, तो ई फ्रीक्वेंसी t-1 एक और डायमेंशनल फार्मूला हो गई। आ ऊर्जा का हो गई भाई, तो कार्य करे के क्षमता ऊर्जा बा, यानी कि कार्य हो गई तो ऊर्जा या कार्य दोनों के डायमेंशन एक होके के चाहिए। आई कार्य का मतलब का भइल बल आ गुने विस्थापन, तो बल के तभी निकल नहीं रहनी है जा कितना ही रहा mlt-2, अब विस्थापन के कितना l, तो ई हो गई ml² t-2। अब अगर एकरा के उपयोग करत हेजा लिखल जाओ तो ml² t-2 बराबर h अगुने t-1 फ्रीक्वेंसी के। अब t-1 एने जाई तो जुट जाई तो h बराबर का ml² t-1, ई डायमेंशन हो गई कौन ची के प्लैंक्स कांस्टेंट के, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन आइल रहुआ ml² t-। अब बहुत सारा ऐसा भौतिक राशि हुई जोना के डायमेंशन ये हुई। चलिए एगो देखल जाओ कोणीय संवेग का है, कोणीय संवेग के हमनी के का बा, कोणीय संवेग L जना के कहला जा, आगे हमनी के पढ़े स R क्रॉस P, यानी कि RP साइन थीटा n कैप, ये सब आगे हमनी के डिटेल में पढ़े स, यानी कि MVR साइन थीटा n कैप। हई तो यूनिट वेक्टर बा, डायमेंशन से मतलब नहीं है। हई तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियो है, डायमेंशन लेस बा। मात्रा खातिर m हो गई, वेलोसिटी खातिर lt-1 हो गई, हई l हो गई, तो हई ml² t-1। यानी कि देखिए हई कोणीय संवेग के भी कितना, कोणीय संवेग के डायमेंशन ml² t-1 और प्लैंक्स कांस्टेंट के भी ml² t-1। और वह सब के बताई आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स पढ़े से बड़ा काम आई कि जहाँ जहाँ कोणीय संवेग आई ओकरा के कैसे हमने के
प्लैंक्स कांस्टेंट से रिप्लेस करके अपन ऑपरेटर बना लेम जा। का है, कैसे, का आधार रही कि अगर बीमा एक बा तो वो फिजिकल क्वांटिटी के गुण धर्म भी एक रही। ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी देखें सब। एक करी के अंतिम क्लास अब हम अगला में लेम, अगला में फिर रुआ जोड़ेम बहुत जल्दी। फिर हमारा अगला क्लास भी आई। रुआ सभे के धन्यवाद देता नहीं, लेकिन ओकरा से पहले हम 2 मिनट में पूरा चीज़ के हम रिवाइज करे के चाहता नहीं कि हम आज के क्लास में का कहनी। तो आज के क्लास में हमनी के देखनी सा कि ओजन जहाँ इकाई से छोड़ले रही सा तो ऐसा यूनिट कौन आयल, का रहे, इकाई के का सीमा बा, इकाई कैसे लिखे के चाही, बीमा का ह, बीमीय समीकरण का ह, ये सारा चीज़ पर हमनी के चर्चा करनी। हम उम्मीद करता नहीं कि काम हुई। अब एकरा से अगला क्लास में हम बीमीय समीकरण के का उपयोगिता हो सकेला, कैसे उपयोग करी ला जा, ओकरा पर बात करें सर। कैसे हमनी के देखम से हम कि बीमीय समीकरण के उपयोग करके समीकरण सही बा, कोनो भी भौतिक समीकरण सही बा कि गलत बा, करेक्टनेस के चेक करें सर। हमनी के नया नया समीकरण प्राप्त कर सकतानी सब बीमा के लगा के। हमनी के बीमा के उपयोग करके इकाई बदल सकतानी सा, एक इकाई एगो सिस्टम से दूसरा सिस्टम की इकाई प्राप्त कर सकतानी सा। एकरा अलावा कैसे हमने के बढ़न बढ़न आईआईटी मेडिकल के न्यूमेरिकल्स के भी डायमेंशन से सॉल्व करें सर, देखें सर आसानी से सॉल्व हुई। हम उम्मीद करता नहीं कि रोवा लोग के अब फिजिक्स बुझाए लागल हुई, आसान लागत हुई। हम प्रयास जरूर करते नहीं कि और आसान करी। रोवा लोग के सजेशन चाहें और रोवा लोग के आशीर्वाद चाहें, लड़का लोग के आशीर्वाद देतनी कि देखा कौनो चीज़ कठिन नहीं खे, तहरा लोग के बस ठानला के जरूरत बाटे। और ठान लेवा की बात हम समझ जाए तो भाई कोनो चीज़ के समझल कहाँ मुश्किल बा, समझल और समझावल कुछ मुश्किल नहीं खे, बशर्ते कि समझावे वाला ठान लेवे कि हमरा समझा देवे के बा, आ समझे वाला ठान लेवे कि कैसनो पढ़ावस हमरा समझ लेवे के बा। आज के क्लास खत्म करे के पहले कहतनी कि ना समझे आ समझे में का फर्क बा। एगो लघु कथा से आज के क्लास खत्म करतनी कि दूगो भाई रहन से ओकरा के मास्टर खोजात रहे कि के कनी के पढ़ाई। जौन मास्टर आवस ओकरा कहतना ना तंग करस, दोनों भैया मिलके कि मास्टर साहब लोग भाग जाए। एगो मास्टर कहूँगा तैयार भैलन कि जी कतनो लड़का बदमाश हुई हम पढ़ा लेम। मास्टर साहब गइलन आ ले गइलन एगो बगीचा में, कहलन कि अच्छा बताओ सो तोहनी के हम पढ़ाएम ओढ़ाएम ना, बताओ सो कि हई कौन चीज के पेड़ ह, तो आम के। तो बगीचा में कौ गो आम के पेड़ बा, तो 4 गो। आ हई कौन चीज के पेड़ ह, तो लीची के। तो ई कौ गो बा, तो 5 गो। तो ई बताओ सो कि पूरा पेड़ बगीचा में कौ गो बा। छोटका भैया बड़का भैया से कहता कि भैयो रे जल्दी से भाग, इहो पढ़ावते बाई तो जोड़े के सिखावता कि 4 जोड़ 5 बराबर 9, 9 गो पूरा हमनी के पेड़ बतावे के बा। यानी कि अगर ना पढ़े की इच्छा हुई तो कतनो घुमा फिरा के पढ़ावल जाई, रउआ ना पढ़े। यही बात से हमरा और एगो याद आई। देखी हम अगला जौन प्रयोग बताएम, जौन ओकर उपयोगिता बताएम बहुत महत्वपूर्ण बा। कौनो चीज के जोड़ आ घटाव, जब भौतिक राशि के जोड़ल जाला घटावल जाला, तो जब तक इकाई समान ना हुई ओकरा के जोड़ल नहीं जा सकत, घटावल नहीं जा सकत। कभी भी रउआ से हम कहीं कि भाई 4 गो गाय आ 5 गो भैंस मिलके क गो गाय जोड़ सकीला? काहे कि दोनों के इकाई अलग बा। 4 गो गाय बा, 5 गो भैंस बा, वहींगा 4 किलोग्राम में कभी 6 मीटर ना जोड़ाई, किलोग्राम में ग्रामे जोड़ाई, किलोग्रामे जोड़ाई। यानी कि मात्रा में मात्रा जोड़ सकतानी से एक इकाई वाला ही फिजिकल क्वांटिटी के भौतिक राशि के जोड़ या घटाव हुई। एकरा पर विस्तृत चर्चा हमने के अगला दिन करें सर। प्रणाम।